नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। और ये है हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रोचक, जरूरी और वायरल खबरों का शो भोपाल डायरी, जिसमें हम बात करेंगे आज की मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच अब बनने जा रहा है 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से न केवल दोनों राज्यों में पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होगा, बल्कि चीता प्रोजेक्ट को भी एक नई दिशा मिलेगी। मंगलवार को जयपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट दुनिया में अपनी तरह का अनूठा होगा और एमपी के लिए गर्व की बात है कि चीते यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। कॉरिडोर में मध्य प्रदेश के कूनो और गादी सागर अभ्यारण्य शामिल होंगे, जबकि राजस्थान के 7 जिलों से होकर यह गुजरेगा। इस कॉरिडोर के तहत 10,500 वर्ग किलोमीटर एमपी और 6,500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्र शामिल किया जाएगा। जल्द ही दोनों राज्यों के बीच एक एमओयू पर साइन होगा और चीता संरक्षण को लेकर एक ठोस कार्य योजना पर अमल शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी से बीती शाम एक दुखद खबर भी सामने आई। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया। दोपहर में उनकी तबीयत बिगड़ी थी। यह खबर मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद दुखद है। भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का आज हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया। वे सीहोर के एक रिजॉर्ट में शादी समारोह में शामिल होने गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द को गैस की समस्या समझकर उन्होंने अनदेखा कर दिया, लेकिन इंदौर लौटते समय हालत और बिगड़ गई। घर पहुंचते ही वे बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नरेंद्र सलूजा राजनीति में अपने तर्क, संतुलन और सोशल मीडिया पर सक्रियता के लिए जाने जाते थे। वे कभी कांग्रेस में कमलनाथ के करीबी माने जाते थे, लेकिन 2022 के खालसा कॉलेज विवाद के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं उन्हें सदस्यता दिलाई थी। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। अभी कुछ घंटे पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं भी दी थीं। किसी को क्या पता था कि यह उनका आखिरी संदेश होगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती की। उमा भारती ने नर्मदा नदी पर क्रूज परियोजना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि नदी की पवित्रता से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बात करेंगे। इसकी सभी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताते हुए बताई। नर्मदा नदी पर प्रस्तावित क्रूज परियोजना को लेकर बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इस परियोजना को पवित्र नर्मदा नदी की परंपरा और धार्मिक भावना के खिलाफ बताते हुए मुख्यमंत्री से बात करने की बात भी कही है। सोशल मीडिया पर उमा भारती ने लिखा कि नर्मदा जी परिक्रमा की नदी है, उनकी धारा की पवित्रता से छेड़खानी नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 3 साल पहले भी इस तरह की योजना आई थी, जिसे उनके विरोध के बाद रोक दिया गया था। आपको बता दें कि यह क्रूज परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार की संयुक्त पर्यटन योजना है, जिसके तहत सरदार सरोवर बांध से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 135 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित किया जा रहा है। अब देखना होगा कि उमा भारती के विरोध के बाद इस परियोजना पर सरकार की अगली रणनीति क्या होगी। मध्य प्रदेश बोर्ड के लाखों छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणाम मई के पहले सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। एमपी बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष कुल 3,04,511 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है, जो कि निर्धारित समय से 4 दिन पहले ही खत्म हो गई। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षाओं की पुनर्गणना प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। राज्य शिक्षा केंद्र ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संशोधित अंक सोमवार तक पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएं, वरना कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले के उमरबन से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। संबल योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से वितरित की गई, जिससे 27,000 से अधिक प्रकरणों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना उन लाखों श्रमिकों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस योजना के तहत मौत,
अपंगता, मातृत्व और शिक्षा सहित तमाम क्षेत्रों में आर्थिक मदद दी जाती है। योजना में अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट्स को भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव है। अब तक प्रदेश में 1,75,00,000 से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है और 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। कोई चाहे रईस मियाँ हो चाहे छोटे मियाँ हो, आप आइए तो मैं एक डाल देता हूँ, जिंदगी के अंदर हिंदू समाज की बेटी का धर्मांतरण करना भूल जाएगा। किसी मियाँ में ताकत हो तो करके दिखाए लब जिहाद, ये बयान भोपाल सांसद आलोक शर्मा का है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आलोक शर्मा के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अक्षय तृतीया के मौके पर ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में सांसद शर्मा ने लव जिहाद को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, किसी मियां में ताकत हो तो अब लव जिहाद करके दिखाए। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरा जन्म ही दाढ़ी टोपी से निपटने के लिए हुआ है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि लव जिहाद करने वालों को ब्राह्मण समाज सख्त सजा देगा। शर्मा ने राजधानी के पुराने भोपाल में घटती हिंदू आबादी पर चिंता जताई और सनातनी महिलाओं के लिए अलग गरबा आयोजन की मांग की है। वहीं 5 जून को आयोजित होने वाले हिंदू समागम का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हिस्सा लेंगे। तो भोपाल डायरी के आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। बाकी मध्य प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए पेप्टिक टाइम के साथ आप बने रहिए। मैं आयुष शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं भोपाल डायरी के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।